नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड प्राइम न्यूज़ की सच्ची आवाज़, जनता की जुबान। अगर आप भी झारखंड की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 3 नवंबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें झारखंड से। रांची से 6 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, जिससे झारखंड की रेल सेवा और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। राज्य सरकार का कहना है कि इन ट्रेनों से राज्य के पर्यटन, व्यापार और शिक्षा क्षेत्रों में भी नई रफ्तार आएगी। यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब में झारखंड के मजदूर विजय महतो की संदिग्ध मौत और 48 अन्य मजदूरों के ट्यूनीशिया में फंसे होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। सरकार ने विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा है और सभी मजदूरों को सुरक्षित स्वदेश लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम विभाग ने इस मामले के विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। राज्य के 1111 स्कूलों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि बच्चों को नशे से दूर रखा जा सके। शिक्षा विभाग ने छात्रों और शिक्षकों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। आने वाले महीनों में इसे सभी जिलों के स्कूलों में लागू करने की योजना है। रांची के एक अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को संक्रमित रक्त चढ़ाने से HIV संक्रमण हो गया, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग ने पूरे ब्लड बैंक की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बोकारो में झारखंड ATS और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में भारी मात्रा में शराब, कच्चा माल और उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और शराब माफिया नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने 26,001 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने की मांग को लेकर राजधानी रांची में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि देरी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि दिसंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रांची में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उर्दू शिक्षा बोर्ड और मदरसा बोर्ड गठन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां पूरे जोश में हैं। 15 नवंबर को मोराबादी मैदान में भव्य समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। झारखंडी संस्कृति को दर्शाने वाले लोक नृत्य और गीतों का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चतरा जिले में पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार, कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने में मील का पत्थर साबित होगी। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता की निगरानी प्रधानाध्यापक और ग्राम समिति करेगी। किसी भी लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए ऊर्जा विभाग ने नया अभियान शुरू किया है। दिसंबर तक हर घर में मीटरिंग पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कृषि विभाग ने सूखे की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री को राहत पैकेज की रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार जल्द किसानों के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर करेगी। साथ ही वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया गया है। रिम्स रांची में नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए 200 नई नियुक्तियां की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले माह तक परिणाम जारी करने की तैयारी है। रांची पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए ई-चालान सिस्टम लागू किया है। अब स्मार्ट कैमरों से चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर भेजा जाएगा। इससे शहर में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। वन विभाग ने ग्रीन झारखंड मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अभियान का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक इस अभियान का हिस्सा बने। राज्यपाल ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से बुलाने की मंजूरी दे दी है। इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश होंगे और राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। GST विभाग ने रांची में कई कारोबारियों पर छापेमारी की है। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है और कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। विभाग ने आगे और कार्रवाई के संकेत दिए हैं। शहरी विकास विभाग ने नई हाउसिंग योजना शुरू की है, जिसके तहत रांची, धनबाद और बोकारो में सस्ते आवास बनाए जाएंगे। इस योजना से मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर घर जल योजना को गति दी गई है। विभाग ने पाइपलाइन मरम्मत और जलाशयों की सफाई शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है।
जमशेदपुर में CSIR NML द्वारा क्रिटिकल मेटल्स कांग्रेस 2025 आयोजित की जाएगी। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ भाग लेंगे और नई मेटल टेक्नोलॉजी पर चर्चा होगी। JCECEB ने नीट PG 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं और सीट आवंटन का पहला चरण 10 नवंबर को होगा। धनबाद में 500 करोड़ की सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से सड़क ढांचे और यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। निर्माण कार्य दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। रांची पुलिस ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साइबर सेल ने निगरानी बढ़ा दी है। राज्य सरकार MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। इस नीति से युवाओं को रोजगार मिलेगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग ने डिस्कवर झारखंड अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को प्रमोट किया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें झारखंड से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ झारखंड प्राइम न्यूज पर।